नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आप लोगों ने एक मुहावरा सुना होगा, पीछे कुआं आगे खाई। आज के समय पाकिस्तान एक ऐसी सिचुएशन में ही फंस चुका है क्योंकि एक तरफ यूएस डायरेक्टली वार्निंग दे रहा है पाकिस्तान को कि अगर आपने एक पाइपलाइन बिल्ड कर दी ईरान के साथ तो हम डायरेक्टली आप पर सैंक्शंस इंपोज कर देंगे। यहां पे आप देख पाओगे ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के बारे में यूएसए ने कहा है कि सीधा सैंक्शंस आप पे लगाए जाएंगे और एट द सेम टाइम अब यहाँ पे आप कह सकते हैं अच्छा ठीक है, इसका सोल्यूशन यही है ना कि वो पाइपलाइन मत बनाओ। अगर अंकल सैम कह रहे हैं कि पाइपलाइन बनाओगे तो सैंक्शन लगेंगे, सिंपल कैंसिल कर दो प्रोजेक्ट। अगर पाकिस्तान ये प्रोजेक्ट अब कैंसिल करता है तो ईरान डायरेक्टली कह रहा है कि 18 बिलियन डॉलर का केस कर देंगे हम तुम पर इंटरनेशनल कोर्ट में। क्योंकि प्रॉब्लम देखिए पाकिस्तान के लिए ये है कि ये पाइपलाइन ईरान को अपने देश में बनानी थी और फिर पाकिस्तान को अपने देश में बनानी थी। फिर ये पाइपलाइन कनेक्ट करते ये ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पे ईरान ने अपनी साइड पर ये पाइपलाइन बना दी है, पाकिस्तान ने अपनी कंस्ट्रक्शन नहीं करी है, तो ईरान बिल्कुल अपने खर्चे अपने लॉसेस निकालेगा। अब यहां पे आपका सवाल आ सकता है कि वेट, ईरान और पाकिस्तान पाइपलाइन बनाएंगे मगर इनकी बॉर्डर पे टेंशंस नहीं थी रिसेंटली काफी न्यूज थी उसको लेकर? देखो मैं आपको समझाता हूं। जो ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट है ये कई सालों पुराना है। इस पाइपलाइन का आइडिया सबसे पहले 1995 में आया था कि बहुत ही एक सिंपल आइडिया है। ईरान एक गैस रिच कंट्री है, नेचुरल गैस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो क्यों ना ईरान सीधा पाइपलाइन बनाकर नेचुरल गैस भेजे पाकिस्तान को। पाकिस्तान को नेचुरल गैस चाहिए। आपने रिसेंटली सुना होगा पाकिस्तान ने रशिया के साथ एक एग्रीमेंट किया है जिससे रशिया नेचुरल गैस बेचा करेगा पाकिस्तान को। रशिया कहाँ इतना दूर, ईरान बिल्कुल पास में। तो एक बहुत ज़्यादा ऑब्वियस आंसर निकलता है कि सीधा ईरान से ही नेचुरल गैस परचेज कर लो। मगर यूएसए ने हमेशा इस पाइपलाइन का विरोध किया है। इसका सिंपल आंसर है, यूएसए का यह मानना है कि एक बार ईरान पाकिस्तान के बीच में ये पाइपलाइन बन गई फिर इंडिया की मार्केट ईरान के लिए दूर नहीं है। इवेंचुअली इस पाइपलाइन को इंडिया तक भी एक्सटेंड किया जाएगा और उसमें होगा क्या, ईरान बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा होगा पाकिस्तान से, इंडिया से। और आप एक जियोपॉलिटिकली आप अगर हम बात करें, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस भी काफ़ी इंप्रूव हो जाएंगे। जो मैंने ओवरऑल देखा है कि यूएस के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में रहा नहीं है, मैं कभी भी यूएसए के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में हमेशा रहा है कि दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन भी बनी रहे। उसमें ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन पाकिस्तान के आतंकवादी जो ग्रुप्स हैं, जो इनकी आर्मी है, उसकी भी रही है। बट यूएसए ने कभी कुछ कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया नहीं है। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि ईरान को अगर इंडिया पाकिस्तान की एनर्जी मार्केट से बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलने शुरू हो गए तो ईरान वो कल को पैसा यूज कर सकता है इजराइल के अगेंस्ट, हिजबुल्लाह को और जरा स्ट्रांग करके, हमास को और जरा स्ट्रांग करके। तो यूएस कहीं से भी ये बर्दाश्त ना करता कि ईरान के पास इतना सारा पैसा पहुंच जाए। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछोगे, तो क्या इंडिया ने बातचीत करनी स्टार्ट कर दी थी ईरान पाकिस्तान के साथ कि इंडिया ये पाइपलाइन ज्वाइन करेगा? तो इसका आंसर है हाँ, इंडिया ने बिल्कुल 2007-8 तक तो हम काफ़ी इसमें इंटरेस्टेड थे। फिर यूएसए के साथ सिविल न्यूक्लियर डील हुई, फिर हमने विड्रॉ कर लिया अपना इंटरेस्ट, फिर उसके बाद बातचीत स्टार्ट हुई। बट मोस्ट रिसेंटली अभी के लिए जो इंडिया की पोजीशन है, इंडिया ने भी इस पाइपलाइन के पूरे प्रोजेक्ट से हाथ पीछे खींच लिए हैं सिक्योरिटी रीजन साइड करके। क्योंकि सिंपल सी बात है, एक पाइपलाइन जो पाकिस्तान से गुजरेगी हमेशा उस पर डर लगा रहेगा कि कोई अटैक ना हो जाए। तो इंडिया आज के समय एक्सप्लोर कर रहा है अंडर सी पाइपलाइन जो परहैप्स यूएई या फिर ईरान को डायरेक्टली कनेक्ट करती है इंडिया से। तो उस पर हम अभी विचार कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा, अगर ये जो ईरान पाकिस्तान की पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है बहुत पुराना है, बहुत लंबे समय से इस पर बातचीत हो रही है, तो अब अचानक से यूएसए ने सैंक्शंस की धमकी पाकिस्तान को क्यों दी? देखिए रीज़न ये है क्योंकि पाकिस्तान ने कई सालों के इंतजार के बाद अपनी साइड का जो काम है इस पाइपलाइन का ये करना स्टार्ट कर दिया है। यहां पे आप देख पाओगे टर्किश न्यूज आउटलेट का आर्टिकल है, पाकिस्तान अप्रूव्स वर्क ऑन लॉन्ग अवेटेड ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। तो जैसे ही पाकिस्तान ने इस पाइपलाइन पर अपनी साइड के एरिया पर काम भी स्टार्ट किया ना, यूएसए में इस बात को लेकर चर्चा हो गई कि क्या पाकिस्तान खुद को अलाइन कर रहा है ईरान के साथ, एक ऐसे कंट्री के साथ जिन पर हमने सैंक्शंस लगा रखे हैं, जो एफएटीएफ ब्लैकलिस्ट में है। तो जैसे ही यूएसए को इसके बारे में पता लगा, उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया है कि ऑल्दो पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, इनकी खुद की फॉरेन पॉलिसी है, जो मर्जी ये करना चाहे करे, मगर दबे शब्दों में यूएसए ने वार्निंग दी है कि फिर सैंक्शंस भी आप पे लग सकते हैं और इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को हैवी लॉस होगा।
तो अब यहाँ पे आपका सवाल यही होगा कि तो पाकिस्तान पर फिर डेफिनेटली ईरान ये जो $18 बिलियन का लॉसूट है ये इम्पोज कर देगा, और साथ ही साथ आप ये भी देखोगे ईरान गुस्से में आकर जो पाकिस्तान के साथ इनकी बॉर्डर है वहाँ पर भी पाकिस्तान को बिजी रखेगा। जिस तरीके से पाकिस्तान अब बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका है अफगानिस्तान बॉर्डर पे, सेम काम बिल्कुल ईरान भी करेगा। बिल्कुल ये होगा, बट एट द सेम टाइम मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस चीज़ में कि क्या यूएस पाकिस्तान को एक वेवर दे देगा। याद है वेवर, ये वर्ड इंडिया में काफ़ी फेमस हुआ था जब हमने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया से परचेज किया था। तब यूएसए ने एक प्रॉपर वेवर दिया था इंडिया को कि ऑल्दो जब चाइना ने S-400 परचेज किया चाइना पे लगे सैंक्शंस, टर्की ने परचेज किया टर्की पे लगे सैंक्शंस, इंडिया पे कोई सैंक्शंस नहीं लगेंगे क्योंकि इंडिया को मिल गया था वेवर। तो पाकिस्तान भी ना अब यूएसए से एक वेवर चाहता है कि हमको ये पाइपलाइन बनाने दो, नहीं तो ईरान हमको नहीं छोड़ेगा, रिलेशंस ख़राब हो जाएंगे, ये हम पर केस भी कर देंगे $18 बिलियन का। $18 बिलियन जैसा अमाउंट मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को लगता है कि एग्जिस्ट भी करता है, बट करता है, और इनको पे करना होगा ये अमाउंट ईरान को। कहाँ से करेंगे मुझे पता नहीं, बट दिस इज़ द अमाउंट दैट ईरान विल डिमांड। तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि यहाँ पे होता क्या है, क्योंकि अगेन अगर यूएस कहता है कि ठीक है वेवर ले लो, बना लो ये पाइपलाइन, जो मेरे हिसाब से नहीं होने वाला, मुझे लगता नहीं है ये पॉसिबल है, बट मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि यूएस वेवर दे देता है, तो बिल्कुल ईरान कल को पाकिस्तान को ये भी प्रेशराइज करेगा कि इंडिया के साथ जो ये पाइपलाइन है ये भी एक्सटेंड करो। तो एक मैं कहूँगा रास्ता यहाँ पे खुल सकता है कि तीनों कंट्रीज एनर्जी रूट के थ्रू जुड़ जाएगी। तो अगेन ये काफ़ी दूर की बात है, फॉर द टाइम बीइंग देखते हैं कि होता क्या है, क्या पाकिस्तान को वेवर मिलेगा या नहीं मिलेगा, दिस रिमेन्स टू बी सीन। तो इससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स होती हैं तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो लेके आऊँगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल ही पूछूंगा कि वो कौन सा देश है जहां पर अमूल बहुत ही जल्द अपने फ्रेश मिल्क प्रोडक्ट्स पहली बार लॉन्च करने वाला है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, पाकिस्तान, यूएसए, यूके, कनाडा। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, अमूल के लिए हिस्टोरिक है इस मार्केट में एंट्री। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, सही आंसर जो देंगे कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूं ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या। और हाँ, आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि स्टडी IQ के जो सारे कोर्सेज हैं अब ये नो कॉस्ट EMI पे अवेलेबल हैं। तो मतलब आपको इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है, नो कॉस्ट में आराम से किस्तों में भी आप कोर्सेज परचेज कर सकते हैं फ्रॉम स्टडी IQ। दिस हैज़ हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पे आप देख पाओगे कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आपके सामने स्टडी IQ की जो वेबसाइट है, या फिर आप अगर मोबाइल फ़ोन पे हैं तो आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी IQ की, ये आपको ओपन हो जाएगी और आप वेरियस कोर्सेज जो है स्टडी IQ के ये परचेज कर सकते हैं। मार्केट्स से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, UPSC, बैंक, वेरियस कोर्सेज अवेलेबल है स्टडी IQ पे, एंड नाउ यू कैन बाय देम विद नो कॉस्ट EMI। बट मैं यहाँ पे आपको ये भी कहूँगा कि जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज़ द कोड PD10 एंड नाउ यू कैन बाय दीज कोर्सेज विद ईजी EMI ऑप्शन।